शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है बाइबल ट्रुथ में। मेरे बहन भाइयों, आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक युद्ध में हैं और ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये युद्ध तलवारों के साथ नहीं है, बम और बारूद के साथ नहीं है, लेकिन हमारा ये युद्ध है आत्मिक सेना के साथ, आत्मिक शैतान की चालों के साथ। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमें इस युद्ध में परमेश्वर के वचन की ढाल लेकर चलना है। लेकिन परमेश्वर के इस वचन को तोड़ने के लिए शैतान बहुतायत से अपने जोर लगा रहा है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो आता है दानियल और उसके 7वें अध्याय के 25वें वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है, वह परम प्रधान के विरोध में बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर आप ध्यान दें इस वचन पर कि वो समयों को और परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको बदलने की आशा करेगा। ये भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए और आने के बाद जब वो स्वर्ग उठा लिए गए, उसके चेले लग गए सेवा के लिए। लेकिन यहां पर जरूरत थी परमेश्वर के वचन को बहुतायत से फैलाने की, और उन्होंने फैलाया भी। लेकिन उसके साथ शैतान ने अपना काम किया। जब देखा कि ये प्रभु में बढ़ रहे हैं तो उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया। जी हां, मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसी व्यवस्था की जो आज हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। मैं आज आपसे बात करूंगा दसवांश के प्रति। क्या दसवांश जो है ये परमेश्वर ने बनाया है? क्या दसवांश देना अनिवार्य है? क्या दसवांश इस नए नियम का जब दौर आया, जब यीशु मसीह के चेले आए और उन्होंने उस दसवांश को हटा दिया? मेरे बहन भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बहुत सारे ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है जब पता चलता है कि लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की पुरानी व्यवस्थाएं थी, ये उन लोगों की व्यवस्था है जो यहूदियों के साथ मेल खाती थी, लेकिन हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें परमेश्वर के कायदे और कानूनों को, जहां जहां परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को पवित्र किया, उन्हीं चीजों को शैतान ने तोड़ दिया। कैसे? हम जानते हैं सैबत के विषय, और आज हम जानेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण, वह है दसवांश के विषय में। दसवांश को परमेश्वर का वचन, अगर हम लेवी व्यवस्था पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन दसवांश के प्रति कहता है कि ये परमेश्वर का पवित्र एक व्यवस्था है। अगर हम पढ़े तो वहां पर साफ लिखा है कि जो दसवांश है ये प्रभु के लिए पवित्र है। मेरे बहन भाइयों, पुराना नियम दसवांश को पवित्र कहता है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हम आराधना का दिन होता है कि हफ्ते में 6 दिनों के बाद एक दिन आराधना का दिन है, उसी तरीके से हमारा दसवांश है जो परमेश्वर ने पवित्र किया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दसवांश है ये अमीरी और गरीबी जो लोग हैं, अमीर और गरीब लोग हैं, उनके बीच में कोई पक्षपात नहीं करता। जो आप कमाते हैं, जैसा आप कमाते हैं, आप उसे दसवांश के रूप में प्रभु के पास लेकर आए। दसवांश बहुत जरूरी है। यहां पर अगर हम देखें मलाकी उसका 3रा अध्याय 10वां वचन, परमेश्वर इस वचन में दसवांश की मांग करता है। परमेश्वर मांगता है दसवांश कि अपने दसवांश भंडार में लेकर आओ। क्यों लेकर आओ? ताकि ये दसवांश जो है ये प्रभु के घर में रहे और प्रभु के घर में आए और इकट्ठे हो और प्रभु की सेवा इससे आगे बढ़ाई जाए। लेकिन शैतान ने, याद रखना मेरे बहन भाइयों, फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, शैतान ने इस आज्ञा को तोड़ दिया और आज के समय में यह तुड़वाने पर है कि लोग अपने दसवांश को प्रभु के घर में ना लेकर जाएं। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं लेवी व्यवस्था उसके 27 अध्याय के 30वें वचन में, जहां परमेश्वर दसवांश को कहता है ये पवित्र है, ये प्रभु के लिए पवित्र एक प्रथा है जो परमेश्वर ने पुराने नियम में बनाई। अब अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, एक उदाहरण देखते हैं दसवांश के प्रति। हम देखते हैं अब्राहम को, जहां पहली बार जिक्र आता है दसवांश का। मेरे बहन भाइयों, अब्राहम जंग जीतता है और जो है वहां पर एक मलकीसिदक याजक पहुंचता है जो शालेम का राजा है। अब्राहम ने अपनी कमाई जो उस जगह पर उसने
लेकर आया था लूटपाट में से, और जो भी उसके पास थी चीजें, उसका दसवांश जो था उसने मलकीसिदक याजक को जो है चढ़ाया। अब यहां पर हम देखते हैं एक उदाहरण दसवांश के प्रति। अब यहां पर आप सोचें कि अब्राहम को किसने बताया कि दसवांश जो है बहुत जरूरी है देना। मेरे बहन भाइयों, ये एक दिव्य रीति थी जो बताई गई थी वाचाओं के अंदर कि दसवांश बहुत जरूरी है। अब्राहम ने इसीलिए अपना दसवांश निकाला। आगे बढ़ते हैं। याकूब जो कि भगोड़ा था, अपने घर से भाग रहा था, लेकिन उससे जब हम देखते हैं मेरे बहन भाइयों, याकूब ने भी परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर से वादा किया कि जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका दसवांश तुझे वापस जरूर करूंगा। मेरे बहन भाइयों, अब यहां पर ध्यान दें, याकूब को किसने बताया दसवांश के प्रति? मेरे अजीज बहन भाइयों, ये रीतियां हैं, ये चलती आ रही हैं। लेकिन जैसे ही इजराइलियों की बात आती है, इजराइलियों के लिए ये दसवांश जो था दोबारा से इसकी पुनः पुष्टि हुई, दोबारा से इसको खड़ा किया गया और इजराइलियों को बताया गया कि अगर आप दसवांश देंगे आपकी समृद्धि का एक कारण बनेगा ये। और उन्होंने दसवांश दिया, हर एक चीज का उन्होंने दसवांश दिया, प्रभु के भवन में लेकर आते थे। लेकिन कई बार एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि जो दसवांश है ये जो है आज के समय में, पुराने समय में भेड़ बकरियां चढ़ाते थे या उपज चढ़ाया करते थे, लेकिन आज के समय में क्या? मेरे बहन भाई, आज के समय में आप भेड़ बकरियां नहीं पालते, लेकिन आज के समय आप काम करते हैं, जो आय आपके पास आती है, जो इनकम आपके पास आती है, आप उसका जो है 10वां हिस्सा प्रभु को देते हैं। फिर एक सवाल यहां पर और आता है कि क्या नया नियम दसवांश को जो है वो इसके बारे में बताता है? क्या दसवांश देना जरूरी है? मेरे कई भाई बहनों का यह सवाल होता है और कई लोग आज के समय में इस विषय को लेकर इतने ज्यादा जो है वाद विवाद में घिर चुके हैं, जिन्होंने दसवांश का विरोध करना तक शुरू कर दिया है कि परमेश्वर दसवांश की मांग नहीं करता। मेरे बहन भाइयों, आप नए नियम को अगर आप पढ़े बड़े ध्यान से, तो बहुत सारी बातें नए नियम के अंदर परमेश्वर के दसवांश के प्रति कहती है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब यीशु के पास सदूकी, फरीसी और वो लोग आए जो यीशु की परीक्षा लेते थे, उन्होंने एक सवाल कहा कि क्या यीशु हमें दसवांश हमें कर देना चाहिए, माफ कीजिएगा, कर देना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा लाओ सिक्का लेके आओ। तो वहां पर एक सिक्का लाया गया। कहता है इसके ऊपर किसका चिन्ह है? वो कहते राजा का। तो कहते जो राजा का है वो राजा को दो। मेरे बहन भाइयों, अगला वचन बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर कहता है लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। क्या है प्रभु का? कहां से प्रथाएं चलती आ रही हैं? मेरे बहन भाइयों, दसवांश प्रभु का है। और आज शैतान बड़ा चालाक है, हमें इस पवित्र रीति जो प्रभु ने बनाई है, एक जो कहता है ये प्रभु के लिए पवित्र है, उससे शैतान ने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। अभी आपके सामने मैंने वचन पढ़ा, दानियल 7वें अध्याय के 25वें वचन में, वो व्यवस्थाओं को बदलने की क्या करेगा? आशा करेगा। और वो क्या कर रहा है? वो व्यवस्था को बदलने की आशा कर रहा है। जो चीज परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो चीज प्रभु मांग करता है, शैतान उसी को हमारे जीवन से आज तोड़ रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे उदाहरण के लिए। पहला उदाहरण था जो यीशु ने कहा कि जो केसर का है। हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 21वें अध्याय के 22वें वचन में। मेरे बहन भाइयों, वचनों को जरूर नोट करना। 22 के 21वें वचन में मत्ती के अंदर लिखा है जो केसर का है वो केसर को दो, अर्थात जो राजा का है वो राजा को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मेरे बहन भाई याद रखना, इस परमेश्वर को देने में दसवांश भी आता है, याद रखना। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 23वें अध्याय के 23वें वचन में, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह साफ उन लोगों को कह रहे हैं जो भक्त लोग थे उस समय के। कह रहा है हे कपटियों, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। मेरे बहन भाई याद रखना, यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि तुम इन चीजों का तो 10वां देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इस बात पे ध्यान दे। अगला कहता है चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मेरे बहन भाइयों, इन वचनों पर ध्यान दे। इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यहां पर परमेश्वर साफ कहता है, तोड़ता नहीं है प्रभु,
कि तुम दसवांश मत दो, कहता है तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ो। क्योंकि जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? इन्होंने अन्याय करना शुरू कर दिया था। किस विषय में अन्याय करना शुरू कर दिया था? मेरे बहन भाइयों, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बाइबल पढ़ें, आपको हर एक मिल जाएगा। लेकिन मुझे उन बहन भाइयों पर बड़ा ही अफसोस होता है जो दूसरों की बातों को सुनकर और कहते हैं कि नया नियम दसवांश के प्रति कुछ भी नहीं कहता। लेकिन आप देख लीजिए, यीशु मसीह यहां पर दसवांश को बोल रहे हैं कि तुम दसवांश भी देते रहते, लेकिन तुम न्याय को भी ना छोड़ते। मेरे बहन भाइयों, अब मैं लेकर आया हूं तीसरा उदाहरण, जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 42वें वचन में। ध्यान रखना, लूका 11 और उसका 42। यहां पर भी उसी बात को दोहराया गया है जो यीशु मसीह ने अभी हमने पढ़ा मत्ती 23 के 23 में बात को कहा। क्या कहा? हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, साबुत, सुदाब और भांति भांति के साग पात का दसवांश तो देते हो। मेरे बहन भाई, यहां फिर से प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के अंदर इस बात की गवाही आती है कि यीशु मसीह ने यहां पर भी उनको कहा कि तुम इनका दसवांश देते हो, लेकिन तुम क्या नहीं करते? तुम न्याय नहीं करते, तुम परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। देखिए यहां पर बड़े ध्यान से मेरे बहन भाइयों, फिर प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहता है, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मेरे बहन भाइयों, अब ये बताएं, यहां पर कहां कहा है कि दसवांश ना दो लेकिन बस तुम न्याय करो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगला वचन देखेंगे बहुत ही गंभीरता के साथ, लूका 18वां वचन और उसके 9 से लेकर और हम देखते हैं जब 14वें वचन तक। यहां पर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया और इस दृष्टांत के अंदर एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। फरीसी कहता है, हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरे बहन भाई, यहां पर भी 10वां अंश के विषय में बात करी गई। लेकिन जो फरीसी जो चुंगी लेने वाला था, उसने अपना मुंह उठाना नहीं चाहा। जानते क्यों? ये नहीं था कि वो रीतियां नहीं करता था, वो रीतियां भी करता था, लेकिन उसको पता था कि वो अन्याय करता है, वो जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा की वो मांग करता है। तो वो कहता है, उसने अपना मुंह स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाना चाहा और वरन अपनी छाती पीट कर कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मेरे बहन भाइयों, यहां पर देखें आप इस बात को, उस समय के लोग भी जो थे वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, कानूनों को मानते थे। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि आप दसवांश मत दो, लेकिन उसने क्या किया? दसवांश की आगे जाकर उसने दसवांश को कहा कि तुम देते हो अच्छा है, लेकिन तुम ये भी देते और तुम न्याय भी करते, परमेश्वर से प्रेम भी करते, परमेश्वर की और जो आज्ञाएं हैं प्रेम वाली उनको भी मानते रहते। अब एक और उदाहरण को देखेंगे जो कहा गया है प्रेरितों के अंदर, प्रेरितों के काम के अंदर। अब यहां पर एक माहौल बदल जाता है और वो माहौल बदलता है जब परमेश्वर की सेवकाई आगे बढ़ती है। याद रखें, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए थे और उसके चेले सेवा में आगे बढ़ रहे थे और उस समय में उनको पैसों की जरूरत थी कि किस तरीके से सुसमाचार का कार्य आगे फैले और किस तरीके से परमेश्वर के इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 44वां वचन क्या कहता है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी वस्तुएं सांझे में थी और वे अपनी अपनी कमाई, अपनी अपनी संपत्ति के समान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। मेरे बहन भाइयों, यहां पर ध्यान दें, परमेश्वर के वो लोग चंदों से, दानों से, दसवांशों से प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा रहे थे। मेरे बहन भाई, यहां पर ध्यान देना, यीशु मसीह के विषय में जब हम कहें, वहां पर एक शख्स था जो यीशु के साथ रहता था, जिसने यीशु को पकड़वाया था। हम सब जानते हैं परमेश्वर के लोगों, वो था यहूदा इस्करियोती। कौन था इस यहूदा इस्करियोती? क्या काम था उसका? उस भीड़ के अंदर उस 12 चेलों के साथ मिलना। वो था वहां का खजांची जिसके हाथ में थैला रहता था और प्रभु यीशु जानता था कि ये थैले में से पैसे चुरा लेता है। लेकिन वहां पर भी देखें, उनको भी पैसों की जरूरत होती थी और फाइनेंशियली वो लोग आगे बढ़ते थे और सेवा को आगे क्या करते थे? फाइनेंशियली सेवा को आगे बढ़ाया जाता था। यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह जाता था, एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करते थे, लोगों के साथ मिलते थे, उठते थे, बैठते थे। तो वहां पर परमेश्वर की सेवकाई को इन्हीं दानों और चंदों के द्वारा, जो दहेकी होती थी, दसवांश होते थे, उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाता था। मेरे बहन भाइयों, इसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आता है जो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों और उसके 16वें वचन के अंदर, जहां पर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बात करता है पौल के द्वारा।
पौलुस यहाँ पर अपनी कलीसिया को, जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, उन्हें एक आज्ञा देता है और उस आज्ञा के अंदर वो कहता है, पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, कहता है तब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, ध्यान रखें, जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी थी वैसे ही तुम भी क्या करो। उसके बाद में कहता है सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे और कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। अर्थात कि मैं जब तक आऊं इससे पहले तुम क्या करो, अपने दान, अपने दशवांश एक जगह इकट्ठे कर लिया करो, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें ऐसा करना ना पड़े। इसके बाद में दूसरी बात कहता है, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें तो जिन्हें तुम चाहोगे कि मैं चिट्ठी देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। मेरे बहन भाई इस बात पर ध्यान दे, तुम्हारा दान कहां पहुंचा दे? यरूशलेम पहुंचा दे। उसके बाद में कहता है कि यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। यहां पर पौलुस भी इस विषय में कहता है कि तुम्हारी जो मेरे आने तक तुम इनको इकट्ठा किया करो, ताकि ये दान जो है ये यरूशलेम परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिए जाएं उसकी सेवा के लिए। एक और उदाहरण आज आपको मैं देने वाला हूं बाइबल के अंदर से, जो कि हमें सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से मिलता है, वो है इब्रानियों उसका 7वां अध्याय। इब्रानियों 7वां अध्याय, यहां पर पौलुस खुद अपने उस प्रकाशन के द्वारा जो परमेश्वर से देता है उससे लिखता है दशवांश के प्रति। कहता है, अगर हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, कहते हैं उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया, यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, अर्थात धर्म का राजा है, और उसके बाद में शालेम अर्थात शांति का राजा है। मेरे बहन भाई यहां पर एक शख्स आता है जिसका नाम है मलकीसिदक। जिस तरीके से मैं पहले बता चुका आपको, अब्राहम ने अपना दशवांश इसको दिया। अब यहां पर दशवांश जब मलकीसिदक को जाता है तो देखिए ये वो परम प्रधान का याजक था जो उस समय में अब्राहम के पास आया। लेकिन यहां पर पौलुस इस अब्राहम की तुलना करता है, जानते किससे? प्रभु यीशु मसीह से। इसके बाद में वचन 5वां पढ़े, क्या लिखा हुआ यहां पर? लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार दशवांश ले। मेरे बहन भाइयों यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर परमेश्वर का वचन दशवांश लेने के विषय में बात करता है, और यह हमें मिलता है इब्रानियों 7वें अध्याय के अंदर। 8वां वचन कहता है, और यह जो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। यहां तो मरणहार दशवांश ले रहे हैं मेरे बहन भाई, याद रखना। लेकिन वो क्या कहता है? पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। मेरे बहन भाइयों नए नियम के अंदर इसी दशवांश की रीति को तोड़ा नहीं गया, लेकिन पौलुस इसको जोड़ रहा है। क्या कह रहा है? इस संसार में जो दशवांश लिया जाता है वो मरणहार मनुष्य है, लेकिन आपके और हमारे जो दशवांश होते हैं वो सीधा किसके पास जाते हैं? जानते हैं? परमेश्वर के पास। लेने वाला दूसरा महायाजक कौन है? याद रखिए इस चीज को, पौलुस इसके विषय में साफ कहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम अपने दशवांश दे रहे हैं, और वो जीवित है और उसके पास ये दशवांश जाते हैं। 9वां वचन कहता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेते हैं अब्राहम के द्वारा दशवांश दिया। याद रखिए लेवी लेते थे, उसके बाद में लेवियों ने अब्राहम के द्वारा दशवांश को पहुंचाया है। कहां? परमेश्वर के पास में। इसके बाद में कहता है 10वां वचन, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट करी कि किसके पिता से? याद रखना यहां पर एक बहुत अच्छी बात वचन आ रहा है, किसके पिता से? अब्राहम के पिता से जो इस धरती पर था। याद रखिए अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, किस लिए? ताकि अब्राहम के द्वारा एक वंश निकले, और वो वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह आए। उसके द्वारा उसने भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मेरे बहन भाई इस चीज पर ध्यान दे, यहां पर
इन वचनों के सार में बहुत ही ज्यादा गहराइयां हैं। मेरे बहन भाइयों, कृपया करके मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी दशवांश का विरोध करते हैं, कृपया करके हम वचन की गहराइयों को सोचे। क्या है वचन, क्या कहता है वचन? यहां पर खुद पौलुस दशवांश के विषय में बात कर रहा है कि क्या जरूरत है दशवांश देने की। इसके बाद में 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिल ठहरा है। ये वाचा किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह ने इस वाचा को तोड़ा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने इस वाचा को पूरा किया है। याद रखिए, यहां पर हम एक बात पढ़ते हैं, जिस तरीके से मत्ती उसके 5:17 में कहा है, यीशु मसीह खुद कहते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, लेकिन मैं उनको पूरा करने आया हूं। दशवांश आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि परमेश्वर की सेवकाई, यीशु मसीह का प्रचार, परमेश्वर के आज्ञा का पालन उन दशवांशों से हो। मेरे बहन भाइयों, इन बातों में हमने सीखा है, एक महायाजक मल्कीसिदक, जिसको हमारे पिता अर्थात हम विश्वासियों का पिता अर्थात अब्राहम ने दशवांश दिया। अब दूसरा महायाजक कौन है? मेरे बहन भाई, इस समय में हमारा दूसरा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह। मेरे बहन भाइयों, जब हम मलाकी उसके 3 अध्याय के 10वें वचन को पढ़ते हैं, यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर दशवांश को की मांग करता है कि आप दशवांश दीजिए। अब ये प्रभु जो है, ये उदारता के लिए या दया दिखाने के लिए नहीं है कि आप दया दिखा रहे हो प्रभु को और अपने दशवांश दे रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब हम इस दशवांशों को लेकर आते हैं, तो ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि प्रभु को अपनी जो भेंटें हैं, दशवांश है, उसको दे। उसके बाद में आप याद रखना कि दशवांश जो है, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है, और ये जो आज्ञा है, ये बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना, क्योंकि दशवांश जो है वो प्रभु का है। और जब हम प्रभु कहता है इस दशवांश को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं नया नियम। नए नियम को दशवांश में तोड़ा नहीं गया है, उसको निरस्त नहीं किया गया है कि इसको नहीं मानना, लेकिन यीशु मसीह, और यहां पर अगर हम देखें नया नियम दशवांश की वैधता को मानता है कि इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। मेरे बहन भाइयों, इन सारे वचनों को अगर हम गहराई से और बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं, इन पर चिंतन और मनन करते हैं, तो हमें एक ही बात जो है सामने आती है कि परमेश्वर अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ता नहीं है। अब एक बात करते हैं लोग कि यीशु ने सब्बत को तोड़ा, लेकिन मेरे बहन भाइयों, सब्बत को तोड़ा नहीं था, लेकिन उसने उनकी रीति रिवाजों को तोड़ा, जो सदूकी और फरीसियों ने रीति रिवाजों के द्वारा सब्बत को बोझ बना दिया था। दूसरी बात हम देखते हैं मेरे बहन भाइयों, अगर हम दशवांशों को प्रभु के भवन में लाते हैं, तो ये प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाता है। ये आगे बढ़ाता है सुसमाचार के उस काम को, ताकि यीशु मसीह की वो आज्ञा जो उसने कहा है, जाओ और जगत के लोगों को जहां तक परमेश्वर का आत्मा तुम्हें लेकर जाता है, जगत के छोर तक उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ, उन्हें मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे बहन भाइयों, स्वागत है आपका उद्धार के इस काम में। जब आप अपने दान, अपने दशवांश प्रभु के भवन में लाते हैं, आप ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां पर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग जाकर सेवा करते हैं, लेकिन आपके दान, आपके दशवांश ही उन जगहों पर जाते हैं और जाकर लोगों के बीच में कार्य करते हैं, लोगों के बीच में वो कार्य करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ती है। आइए, स्वागत है आपका दशवांश की इस रीति में जो पवित्र है, और इस कार्य में जो परमेश्वर का महान कार्य है कि हम लोगों को बताएं और परमेश्वर के पास लेकर आएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।